अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स 401 या इको 401 के असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जो फॉल 2021 के लिए आपके सेमेस्टर की पहली असाइनमेंट है। इसका क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लंबा था, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा और उसको पढ़ के भी हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। बस मैं आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि उसमें क्या बताया गया। उसमें आपको बताया गया है कि आपके पास मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया है कि रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बनाए जाएं। ठीक है, मेन बात उसमें यही है। रिक्वायरमेंट्स आपसे क्या उन्होंने पूछी हैं कि आपने पार्ट ए के अंदर क्या सॉल्व करना है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। जो नए एनर्जी सोर्सेज बनाए जा रहे हैं, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बनाए जा रहे हैं, उनकी इक्विलिब्रियम प्राइस भी आपने निकालनी है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी निकालनी है। जबकि ये दो फंक्शंस जो हैं ये आपको उन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड का फंक्शन दिया हुआ है और क्वांटिटी सप्लाइड का फंक्शन दिया गया है। अब इक्विलिब्रियम पे आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम की प्राइस के ऊपर, ठीक है, हम पहले इक्विलिब्रियम प्राइस कैलकुलेट करें ना, तो इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर क्या होता है, जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल होती है। तो क्वांटिटी डिमांडेड का जो फंक्शन है 20,000 माइनस 3p, वो मैंने क्यू डी के नीचे लिख दिया, इक्वल्स क्यू एस के नीचे आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है 15,000 प्लस 2p। अब ये जो दोनों कांस्टेंट हैं 20,000 15,000, इनको हमने इक्वल के एक साइड पे कर लिया, 3p और 2p को एक साइड पे कर लिया। अब इनको माइनस करें तो 5,000, इनको प्लस करें तो 5, और 5 जब दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो कटिंग करने के बाद p की वैल्यू आपके पास आती है 1000। तो यानी इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो हमारे पास कितनी आ गई, 1000। उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो भी फाइंड करनी है। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के लिए आपने क्या करना है, अब क्वांटिटी वाला फंक्शन जो है वो उठाना है आपने, ये क्वांटिटी डिमांडेड वाला आप ये उठा लें या क्वांटिटी सप्लाइड वाला उठा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इक्विलिब्रियम के ऊपर तो दोनों इक्वल होते हैं। तो आप चाहे तो क्यू डी के अंदर वैल्यू पुट कर दें पी की, जो आपने यहाँ पे फाइंड किया ना 1000, चाहे तो क्यू डी के अंदर पुट कर दें, चाहे तो क्यू एस के अंदर पुट कर दें, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो मैंने फर्स्ट वाले के अंदर पुट कर दिया क्यू डी, जो कि इक्वल है 20,000 माइनस 3p। तो इस p की जगह मैंने यहाँ पे 1000 पुट कर दिया। अब 1000 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3000, 20,000 को जब आप 3000 से मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो आपके पास उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 17,000। तो ये हमने दो चीज़ें फाइंड कर ली, इक्विलिब्रियम प्राइस भी फाइंड कर ली एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी फाइंड कर ली। ठीक है जी, अब आप चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें उन्होंने आपसे कहा है कैलकुलेट price elasticity of supply using point elasticity method when renewable energy sectors is in equilibrium, also interpret the result। सबसे पहले आपने जो है ना प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ सप्लाई। ठीक है, उसका पहले फार्मूला देख लेते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब क्वांटिटी जो सप्लाई की है, यहाँ पे सॉरी मैं एस लिखना भूल गई हूँ, तो ये डेल्टा क्यू एस लिख लेना है आपने। ठीक है, चेंज है ना, तो चेंज को हम डेल्टा से शो करते हैं, और चेंज कैसे शो होता है, चेंज ओवर इनिशियल वैल्यू। ठीक है, और साथ में क्योंकि परसेंटेज है तो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो डेल्टा क्यू ओवर क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सेम गोज़ फॉर द प्राइस, डेल्टा पी ओवर पी मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये जो डेल्टा क्यू है, ये आप लोगों ने इसके साथ ना डेल्टा क्यू एस जो है बेस में लिखते जाना है, क्योंकि हम सप्लाई के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो 100 और 100 दोनों ऊपर नीचे कट हो जाएंगे, तो डेल्टा क्यू ओवर क्यू और डेल्टा पी ओवर पी बचा। अब डेल्टा क्यू ओवर क्यू एज इट इज़, डेल्टा पी ओवर पी यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और इसका जो है वो रेसिप्रोकल ले लेंगे, पी ओवर डेल्टा पी कर देंगे। अब देखें तो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी को आप इकट्ठा कर लें और पी ओवर क्यू को इकट्ठा कर लें, क्योंकि मल्टीप्लाई में आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो डेल्टा क्यू एस ओवर डेल्टा पी है, ये क्या है, बेसिकली डेरिवेटिव है क्यू एस का। ठीक है, ये क्या है, क्यू एस का डेरिवेटिव है। तो क्यू एस का आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है ना ऊपर 15,000 प्लस 2p, इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लेके दिखा दिया आपको, क्यू एस इक्वल है 15,000 प्लस 2p, और जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू p तो ये आ जाएगा डेल्टा क्यू एस ओवर डेल्टा p इज़ इक्वल टू 15,000। क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, ये तो आपके पास 0 आ जाएगा। उसके बाद 2 एज इट इज़, और ये जो p है उसकी जगह आपने 1 पुट कर देना है, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू p डेरिवेटिव ले रहे हैं। जैसे हम विद रिस्पेक्ट टू x अगर लेते हैं ना, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू p जब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो p का डेरिवेटिव 1 होगा। 2 इंटू 1 2 प्लस 0 2, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव है सब क्वांटिटी सप्लाइड का फंक्शन, उसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास आ गया 2। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में इसकी जगह 2 पुट कर देना है। ठीक है,
ये इक्वेशन मैंने लिखी दोबारा, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू। यहाँ पे आपने एस जो है वो लिख लेना है क्यू की बेस में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपने डेल्टा क्यू एस ओवर डेल्टा पी की वैल्यू पुट कर दी 2। उसके बाद पी ओवर क्यू है। अब पी ओवर क्यू जो है ना वो कौन सी वैल्यूज़ फाइंड करनी है हम, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे उसको फाइंड करना चाह रहे हैं ना। तो इक्विलिब्रियम पे जो हमने पी और क्यू की वैल्यूज़ निकाली थी वो क्या निकाली थी, पी की 1000 निकाली थी और जो क्यू है उसकी हमने 17,000 निकाली थी। तो हमने पी की जगह 1000 पुट कर दिया, इस क्यू की जगह 17,000 पुट कर दिया। 3 ज़ीरोज़ कट जाएंगे, 1/17 बचेगा और 1/17 का जो भी पॉइंट्स में आंसर आएगा उसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपको आंसर देगा 0.1176। अब क्वेश्चन में अगर आप देखें तो उन्होंने आगे एक और कहा था कि इंटरप्रेट द रिजल्ट, यानी आपने थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करना है, रीज़न देनी है कि आपका ये आंसर आया तो इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है इट इज़ इन इलास्टिक बिकॉज द वैल्यू इज़ लेस देन यूनिटी। यूनिटी हम 1 को कहते हैं और ये जो वैल्यू है यहाँ पे 0.11 ये 1 से छोटी है ना, 0 पॉइंट समथिंग का मतलब यही है कि वो 1 से छोटी वैल्यू है। और अगर ये वैल्यू यहाँ पे 1 से छोटी आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वो जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, इन इलास्टिक है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्ट सी। उसके अंदर पूछा गया व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इफ़ एनर्जी सेक्टर इम्प्रूव्स द टेक्नोलॉजी। कि अगर एनर्जी सेक्टर जो है वो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर देता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर दी, मशीन्स वगैरह आ गई नहीं, ठीक है, या और काफ़ी फैसिलिटीज़ आ गई, तो उससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा और इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको लॉ ऑफ डिमांड का पता होना चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस जो है डिक्रीज़ करे तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ करती है। क्या मतलब है इस बात का, देखिए अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव हो रही है तो उसका मतलब ये है कि ज़्यादा आसानी से चीज़ें प्रोड्यूस की जा सकती हैं और अगर ज़्यादा आसानी से रिसोर्सेज प्रोड्यूस होते हैं तो फिर हम ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से प्रोड्यूस हो रहे हैं और ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उनकी प्राइस कम रख सकते हैं क्योंकि हमें कोई उसमें ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा। तो क्या होगा, अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तो प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और अगर प्राइस डिक्रीज़ हो तो क्वांटिटी जो है वो या जो सप्लाई है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, डिमांड भी इंक्रीज़ होती है, इस वजह से सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि चीज़ों को ज़्यादा हम आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं पेश आ रही होती, इसलिए हम ज़्यादा सप्लाई जो है वो मार्केट में भेज सकते हैं। तो इसको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने थोड़ा शॉर्ट सा ही बस आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं। आपने इसको थोड़ा सा जो है अपनी वर्ड में 2-3 सेंटेंस और इसमें ऐड कर लेने हैं। ठीक है जी, तो ये थी आज की असाइनमेंट इको 401 की। थोड़ी सी इसमें चेंजिंग कर लीजिएगा, इसको एज इट इज़ सबमिट मत करवा दीजिएगा और यहाँ टॉप पे आपने अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है और इसको अपनी आईडी के नेम से ही सेव करना है, फिर इसको आपने अपने LMS पे अपलोड करना है। ठीक है जी, कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने बाकी क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।